तालिब इल्मों, मैंने बताया था कि हमने जानवरों की दो बड़ी किस्में पढ़ी थी और उसके बाद फिर दोनों किस्मों की आगे जो मजीद किस्में हैं उनके बारे में भी आपको बताया था। आज हम इन्हीं जानवरों के हवाले से कुछ मुहावरों का तज़किरा करेंगे जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जानवरों की आपको पता है बड़ी दो किस्में हैं, एक रीढ़ की हड्डी वाले और दूसरे बगैर रीढ़ की हड्डी के। जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं उनमें पहला ग्रोह कौन सा है? क्यों भाई? मुमालिया यानी दुधेलिए या पिस्तानिए जो दूध देते हैं। इन जानवरों में भैंस है। भैंस के बारे में बड़ा ही मशहूर मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब है कि किसी आदमी को जितनी मर्जी बात के कही जाए, जितनी भी ताकीद की जाए, उस पर बेअसर रहती है। हम कहते हैं कि ये तो भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। तो उसके बाद फिर कुत्ता ले ले आप, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, यानी किसी एक बंदे का वफादार ना रहना। तो हम कहते हैं कि ये धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हाथी के बारे में आप देख लीजिएगा कि हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ क्यों भाई? जिंदा लाख का और मरा हुआ पता नहीं आपको? 1.25 लाख का। हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। ये उस आदमी के बारे में कहा जाता है कि जो जिंदा हो तो उसकी कोई कदर कीमत ना हो, मर जाए तो उसकी कदर कीमत बढ़ जाए, यानी उसकी काफी जायदाद उसके वारसों को मिल जाए। तो कहते हैं कि हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। और इस तरह भी होता है कि मर जाए तो उसकी सूंड जो है, सूंड बहुत महंगी बिकती है। हाथी दांत कहते हैं उसको। ये हाथी सूंड तो दूसरी होती है, लंबी होती है, लेकिन ये दांत हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं। हाथी के दांत बैनुल अक़वामी सतह पे इसकी बड़ी मांग है और ये काफी महंगे बिकते हैं। इसीलिए भैंस के हवाले से मुझे और भी एक बात याद आई कि पंजाबी में आमतौर पर यह बोला जाता है कि मज्जां दियां भैणां हुंदियां, मज्जां दियां भैणां हुंदियां। भैंसों की बहनें होती हैं, यानी मफादात एक जैसे हों तो ताल्लुक गहरा हो जाता है। मफादात एक जैसे हों तो लोगों को वो करीब कर देते हैं। तो हम कहते हैं भैंसों की बहनें होती हैं। इसी तरह और बेशुमार जानवर हैं जिनके बारे में मुहावरात मशहूर हैं। और ये पहले तो थे दुधेलिए, दूध देने वाले, रीढ़ की हड्डी वाले, दूध देने वाले। उनमें गीदड़ है, गीदड़ भी है। गीदड़ की मौत आए तो वो शहर का रुख करता है। कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आए तो वो शहर का रुख करता है। और भी अगर हम खंगालें तो बेशुमार दूध देने वाले जानवरों के बारे में मुहावरे मौजूद हैं। तो दुधेलिए के बाद क्या आते हैं? परिंदे। परिंदों में मुझे याद आ रहा है तोता। तोते की तरह आंखें फेर लेना, तोते की तरह यानी बेवफाई करना, तोते की तरह आंखें फेर लेना, या तोता चश्मी करना भी कहते हैं। कौवा है। हम रोजमर्रा जिंदगी में कहते हैं कि जो बंदा ज्यादा बातें करता हो, हम कहते हैं कि तुम कौवा खा के आए हो। नहीं, कहाँ पंजाबी में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कहाँ खा के आए ये गल्ला करी जाना। तो इसके अलावा भी हम पुराने जमाने में तो समझा करते थे कि मुंडेर पे कौवा ज्यादा बोले तो लोग कहते थे कि कोई मेहमान आने वाला। तो इसी को एक शायर ने भी, शिव कुमार बटालवी ने भी, मुझे उसका शेर एक याद आ रहा है। वो कहता है कि राज झूठ बोलिया मेरे नाल चंदरिया कावा, यानी इन कौवों ने मेरे साथ बहुत झूठ बोला, यानी बार बार मेरी मुंडेर पे आके बैठते रहे हैं लेकिन आया कोई नहीं। उस शेर ने कहा कि ये कौवे झूठ बोलते रहे। तो सिखर राज झूठ बोलिया मेरे नाल
कामा, शिखर दोपहर सिर से मेरा टाल चलिया परछावा। तो इस तरह परिंदे और भी परिंदे, चिड़िया अब क्या पछताए होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या पछताना है जब चिड़िया खेत चुग गई है, यानी जो नुकसान होना था वो हो गया है, अब उस पर पछताने का क्या फायदा है। इसी तरह ये परिंदों के और भी कई परिंदों के फाख्ता के हवाले से भी कई मुहावरे हैं। परिंदों के बाद कौन सा ग्रोह आता है? कौन सा ग्रोह आता है? जल थलीय। मेंढकी, मेंढक जिसमें जल, थल, खुश्की और पानी और खुश्की। तो इसमें मेंढक, मैंने बताया था आपको, एक मुझे याद है कि मेंढकी को जुकाम होना, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। और उसके बाद है रिंगनिये, रिंगने वाले। और रिंगने वालों में कौन से हैं? रिंगने वाले जानवरों में कौन से शामिल हैं? सांप, आस्तीन का सांप, छुपा हुआ दुश्मन, अपने घर का दुश्मन, उसको कहते हैं आस्तीन का सांप, जो आस्तीन में छुपा हुआ होता है। और मगरमच्छ, ये भी रेंगने वाला जानवर है ना। तो इसके बारे में मगरमच्छ के आंसू बहाना, झूठ मूठ आंसू, झूठे मूठे आंसू, झूठ मूठ रोना, झूठा, तो उसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाना। और रेंगने वालों में घड़ियाल, वही मगरमच्छ, बड़ा मगरमच्छ, उसको घड़ियाल कहते हैं। कछुआ, कछुए का तो मैं आपको कहानी पूरी सुना चुका हूं, है ना। और छिपकली, जाती कोड़ किरली छतीरा नु जप्पे। पंजाबी में हम कहते हैं कि हैसियत कुछ नहीं है लेकिन दावे बड़े बड़े, उसको कहते हैं जाती कोड़ किरली छतीरा नु जप्पे। तो इसी तरह फिर और भी कई है रेंगने वाले जानवरों के बारे में मुहावरे हैं। इसके बाद कौन से जानवर आते हैं? मछलियां। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी मुहावरा। यानी एक गंदा आदमी पूरे माहौल को खराब कर देता है, ये इसका मतलब है। और ये तो 5 किस्में हो गई, ये रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और उनके बारे में जो मुहावरे मशहूर है। और इसके बाद फिर बगैर रीढ़ की हड्डी वाले, गैर फिकारिया जानवर, रीढ़ की हड्डी के बगैर, तो उनमें कौन सा था पहला ग्रोह? कीड़े मकोड़े, कीड़े पतंगे। ये जो आपको बारिश होती है और पतंगे निकलते हैं यकदम, बड़ी तादाद में निकलते हैं और रोशनी के ऊपर जाकर मरते हैं। पतंगे की ये खूबी है कि ये रोशनी का आशिक होता है, अपनी जान दे देता है रोशनी के ऊपर। देखा ना आपने, जो पहले जमाने के बल्ब गर्म होते थे और उनकी वजह से बैठने से नहीं वो बाज आते, मर जाएंगे लेकिन बैठेंगे उसी जगह पे रोशनी के ऊपर, चाहे जल के मर जाए। और उसके बाद अगला ग्रोह है कीड़ों पतंगों के बाद केंचुए। हर तरह के होते हैं, गोल भी और चिट्टे भी, इस तरह के। तो केंचुओं के बारे में मुझे कोई मुहावरा याद नहीं आ रहा, जब कभी याद आया तो आपको बता देंगे। तो ये बच्चों, ये जानवरों की 2 बड़ी किस्में और उनकी फिर आगे किस्में और उनसे मुतल्लिक जो मुहावरे थे वो हम आपको बता रहे हैं मेरी, ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और ज़हन नशी याद रहे, याददाश्त का हिस्सा बन जाए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।